ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి అతని పేరు పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అలాంటి నిజాం పేరు మార్చి సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి పేరు పెట్టాలని బాగుంటుందని మీ ద్వారా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. लेकिन बाज ऐसे लोग हैं कि जो नाम की पॉलिटिक्स के जरिए काम की पॉलिटिक्स को भुलाना चाहते हैं. कैसे उस्मानिया का नाम बदल दीजिए. सर उस्मानिया का क्या है, जो बोल रहे हैं उनका नाम बदलो. ये हाउस भी वही निजाम बनाए सो है. नागार्जुना सागर का सर्वे भी निजामिच करवाए. चाइना से वॉर हुआ तो गोल्ड टनों में लारी भर के देने वाले निजाम कि ये गांधी भवन नहीं है, ये असेंबली है. असेंबली की तरह चलाइए. गांधी भवन को गांधी भवन की तरह चलाइए. Sir, I had asked for the details of the GOs and BROs issued from the December month, sir. Sir, वो क्वेश्चन मैसेज निकाल दिए सर. ये कैसा है सर? ये क्या ऐसा हाउस को रन करेंगे सर? ये डेमोक्रेसी है सर? अगर आप चाह रहे नए होना बोले तो ठीक है सर, हम वॉकआउट कर लेते हैं. बात करिए. ये क्या है साहब? ये अकबर जी बात करिए. ये क्या आप माइक भी नहीं देंगे, आप हमारा क्वेश्चन भी बदल देंगे, अकबर जी आंसर भी नहीं देंगे. अकबर जी बात करिए. बात करिए. क्या है साहब? ये बात करिए. बात करिए. Honorable Speaker, sir, with all due respect to your chair, sir, to your office also, sir, I would just like to mention is that, sir, before 11:30, you're finishing the question hour, sir. There were still 3 to 4 minutes there, sir. This is one thing, sir. Sir, the second thing, sir, you could have postponed the question. Straight away, if you go to 0 hour, that means that this question is deemed to be answered. Rest of the questions. Thirdly, sir, I give one question, and the question which I have asked is being deleted. It is not the exact question that I have asked, sir. Sir, I had asked for the details of the GOs and BROs issued from the December month, sir. Sir, वो क्वेश्चन मैसेज निकाल दिए सर. ये कैसा है सर? ये क्या ऐसा हाउस को रन करेंगे सर? ये डेमोक्रेसी है सर? Sir, at tomorrow, yesterday, sir, at 9:30 we got the agenda, sir. 9:30, sir. Before 3 o'clock, 3 a.m. in the morning, we are getting the agenda. How do we prepare, sir? And earlier, sir, there was a precedent and a parliamentary practice which this house had. All the floor leaders used to be provided with the answers of the questions which comes every day, sir. Ab aaj they are saying, sir, they will not give us the answer unless and until the Honorable Speaker reads the question, sir. Sir, I really fail to understand, sir, why this new practices. Congress is in power for so many years. 5-6 terms, sir, I have been here. Question के answer देते, sir, ऐसा करे तो कैसा साहब आप बताइए, sir. Sir, अब हम रमजान में रोजा रहते हुए पानी नहीं पीते, हम कुछ नहीं, उठ के आके पूरा प्रिपेयर करके, नहीं भाई हमारा रिलीजन, हमारा बिलीफ, हमारा रोजा हमारा पर्सनल थिंग है, काम है बोलकर आ रहे. उसके बाद भी ऐसा करे तो कैसा सर? फिर आप माइक भी नहीं दे रहे. सर अगर ऐसा करना है बोले तो सर ठीक है सर, हम अंडर प्रोटेस्ट कि दिस गवर्नमेंट इज रियली फेलिंग टू कंडक्ट द हाउस and stopping the questions, changing the questions, not giving the answers, and really killing the democracy and this house, sir, on the protest of this, sir. और इसके एहतजाज में हम समझते हैं कि ठीक है सर, हम वॉकआउट करते हैं. सर आप ये जरूर बोलूंगा सर कि ये गांधी भवन नहीं है, ये असेंबली है. असेंबली की तरह चलाइए. गांधी भवन को गांधी भवन की तरह चलाइए. I will examine it and update you, sir. The BC declaration of the Congress for Government has promised 42% reservation for BC, sir. तो मैं ऑनरेबल मेंबर से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, ये आज मुद्दा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने के लिए एक बिल की जरूरत के दरिया कर रहे हैं. जो बाकी इश्यूज है, कामारेड्डी डिक्लेरेशन है और बाकी बहुत सारे आपने प्रीवियसली हैपेंड इश्यूज और आने वाला दिन में क्या करना उसका चर्चा किया. मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करते, बिफोर आप आने से पहले बीआरएस से भी और बीजेपी से भी ये भी रिक्वेस्ट किए थे, एक आवाज उठा के केंद्र के पास अपन का दबाव रहना चाहिए
उसी लिए सिर्फ 42% जो आज हम बिल लगाए और इन पॉलिटिकल एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा उसको हाईलाइट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट तक ले जाने के लिए जो चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में जाने का उसके ऊपर आज सीमित रहे, तो फिर आने वाला कभी आप चर्चा करने के लिए जितने भी माइनॉरिटी का और ईबीसी का बीसी का जो भी इश्यू है बाकी एक स्पेशल टाइम लेके चर्चा करेंगे, यही हमारा रिक्वेस्ट है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब को ये बात जरूर बोलना चाह रहा हूं कि बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है, हम आपके इस मुतालबे में आपके साथ खड़े हैं और बराबर अपनी आवाज़ भी आपके साथ हम जोड़ेंगे और मजबूती के साथ मरकज़ी हुकूमत से इस ताल्लुक़ से नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन मैं ये सारी तफसीलात इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बाज़ गोशों से ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है और मुसलमानों को एक परसेंटेज देने का जो वादा किया जा रहा है, इसके ज़रिए दूसरे बैकवर्ड क्लास हिंदूस की हक तलफी हो रही है या उनके हक को छीना जा रहा है। तो इसलिए मैं इस पे इलाबरेट करते हुए ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप उन लोगों की बातों में और बहकावे में ना आए कि बीसीस जो हिंदूज हैं उनके हक को छीन कर मुसलमानों को दिया जा रहा है। ऐसा हरगिज व खतई नहीं है। बीसी हिंदूस को उनका हक दिया जाएगा और बीसी मुस्लिम्स जो हैं, जो बैकवर्ड क्लास है, उनको भी दिया जाएगा। अब एक पॉलिटिकल पार्टी ये बात करती है कि मुसलमान को रिलीजन के बेसिस पे नहीं दिया जा सकता, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रिलीजन के बेसिस पे देने का कोई भी मुतालबा नहीं कर रहा है। सिर्फ बैकवर्डनेस की बुनियाद पे वो सोशली, एजुकेशनली और पॉलिटिकली जो बैकवर्ड है उनको देने के लिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़े से इसकी तफसील में जा रहा था। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि हम अगर ये बात को साफ करें, क्योंकि बाज लोग ऐसे हैं सर, दे आर few people who are trying to divide this nation, sir, on religion basis, who are trying to divide the people's heart and minds and thoughts, and they are trying to do politics on religion, sir. So that is why I thought that it is better that I just elaborate few more things so that we can defeat those people who are trying to divide this nation on the basis of religion and creating hate and hate and hate and only hate. सिर्फ नफरत नफरत नफरत। अभी हम सुबह में भी देखे कि किस तरीके से नाम के साथ से नफरत की जा रही थी। सर ये क्या हमको नाम की फिक्र नहीं है, काम की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन बाज ऐसे लोग हैं कि जो नाम की पॉलिटिक्स के जरिए काम की पॉलिटिक्स को भुलाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये सारी तफसील बता रहा था कि कैसे उस्मानिया का नाम बदल दीजिए। सर उस्मानिया का क्या है सर? टुडे वी आर सिटिंग इन दिस हाउस, ये असेंबली भी जो बोल रहे हैं उनका नाम बदलो, ये हाउस भी वही निजाम बनाए सो है। निजाम शुगर फैक्ट्री, सर सिरपुर कागज नगर, निजाम सागर, नागार्जुना सागर का सर्वे भी निजामिच करवाए। चाइना से वॉर हुआ तो गोल्ड टनों में लारी भर के देने वाले निजाम, राज प्रमुख निजाम। मगर ये नफरत जो करते हैं ना सर, वी हैव टू डिफीट दिस पीपल who are dividing this nation, I would say, sir. That is why I was going in, sir. Reservation I will just conclude it. छोटा कर देता हूं साहब, तफसील में नहीं जाता हूं। मैं मिनिस्टर साहब का एहतराम करता हूं, उनकी दरखास्त का भी एहतराम करते हुए कि सब देख रहे हैं कि किस तरीके से बीसीओ का बात करने वाले बीसीओ के इस इंसाफ और बीसीओ के इस मजबूत बिल को जो कांग्रेस हुकूमत ने आज यहां पे पेश किया है, इसका किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से इसका ताउन करते हैं। अगर वो लोग सिर्फ बातें करेंगे और खुलकर बीसीस का साथ नहीं देंगे जिनका बरसा बरस से हक तलफी हुई, तो वो बेनकाब हो जाएंगे और एक्सपोज हो जाएंगे कि ये बीसी के दोस्त नहीं है, बीसी के साथ इंसाफ करना नहीं चाहते। लेकिन मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं कि हुकूमत जिस भी तरीके से जैसा भी ताउन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चाहती है, इस बिल की कामयाबी के लिए बीसीस को उनका हक
दिलाने के लिए अगर चाहे मरकजी हुकूमत हो या फिर हमको दिल्ली जाना हो, ऑल पार्टी डेलीगेशन हो, जो भी हो, हम अपना मुकम्मल ताउन आपके साथ करेंगे। लेकिन यह बात जरूर कहूंगा कि बात तो मरकजी हुकूमत 20 की करती है, लेकिन कभी इसने इंसाफ नहीं किया। अभी हम देख रहे हैं कि डिलिमिटेशन का जो बात की जा रही है, तो आज पीनलाइज किया जा रहा है साउथ इंडियन स्टेट्स को डिलिमिटेशन के नाम पर, और पीनलाइज इसलिए किया जा रहा है कि हमने आबादी को कंट्रोल किया, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जरिए, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं सब्जेक्ट से, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब से, लीडर ऑफ द हाउस से और कांग्रेस से मैं आपके जरिए मुतालबा करूंगा कि ये बिल के साथ साथ डिलिमिटेशन के लिए भी हम एक यूनानिमस रेजोल्यूशन हम मरकजी हुकूमत को भी रवाना करते हैं असेंबली से पास करके कि हमारे साथ तेलंगाना के साथ और साउथ इंडियन स्टेट के साथ नाइंसाफी ना करें। जो हमारे इस रेजोल्यूशन की तायीद करेगा तो उससे जाहिर हो जाएगा कि वो तेलंगाना और साउथ इंडिया के साथ है। जो इसकी तायीद नहीं करेगा वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। प्रोराटा की बात कर रहे हैं, प्रोराटा से नहीं होगा। हमारे 17 एमपीज को कम करना चाहते हैं, हमारा पॉलिटिकल शेयर को कम करना चाहते हैं। हर वक्त यही रहा, बीसीस के साथ भी ऐसी नाइंसाफी की, मुसलमानों के साथ भी कर रहे हैं, अब साउथ इंडिया के साथ कर रहे हैं। हम सब एक होते हैं और इस नाइंसाफी को दूर करने के लिए मैं अपनी जानिब से अपना पूरा ताउन देता हूं हुकूमत को और इस्तकबाल करता हूं और हुकूमत के इस बिल की भरपूर तायीद करता हूं। और आपने जो मुझे मौका दिया है इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।